Hello all students. In this video we shall continue our chapter number 9. Madam rides the bus. हमने अब तक देखा कि वाली प्लान कर रही है कैलकुलेट कर रही थी कि उसे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, वापस आने में, कितने पैसे लगेंगे, वो क्या क्या करेगी, वो सारे प्लान रिकॉल कर रही है वो बार बार। अब पार्ट 2 में क्या होता है, One fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and returning into the main highway when the small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and the tiny hand was raised commandingly. तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्प्रिंग का जो है आफ्टरनून है, स्प्रिंग मीन्स क्या होगा, या फिर जनवरी फेब या मार्च का जो मंथ चल रहा है और स्प्रिंग जो है सीज़न है, चालू है। अब उस के आफ्टरनून में जब बस विलेज से निकल ही रही थी, मेन हाईवे पे आई, जब आने वाली थी, टर्न ले रही थी, तब एक छोटी सी आवाज़ जो है वहाँ पे मतलब कि सुनाई दी और हाथ जो है छोटा सा रेज हुआ, कमांड दी। और कौन था वो? वल्ली थी, जो कह रही थी स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। द बस स्लो डाउन टू द ट्रेन एंड द कंडक्टर स्ट्रेकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड द हरी देन टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली। फिर जो है बस धीरे धीरे स्लो हुई, फिर वहाँ पे रुकी और वहाँ से कंडक्टर ने अपना जो हेड था विंडो से बाहर निकाला और कहा कि चलो जल्दी, कौन आने वाला है, इसको बोलो जल्दी करे। इट्स मी शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। अब यहाँ पे वली कहती है कि मैं ही हूँ मुझे इसको जाना है। तो वली कहती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे ही जाना है इस बस में। But by now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." और जो कंडक्टर उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि वो 8 साल की एक छोटी बच्ची है और अकेले ट्रैवल करना चाहती है। तो वो कहती है, "ओह हाँ, रियली क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो? यू डोंट सो से, तुमने क्या कहा अभी?" "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coin. अब उसने कहा कि हाँ मैं ही जाना चाहती हूँ टाउन, और उसने अब वहाँ पे बाहर खड़े रह के कुछ पैसे भी दिखाए कि हाँ मुझे जाना है, देखिए मेरे पास पैसे भी हैं जाने के लिए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, said the conductor, and he stretched out the hand to help her up. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." फिर उन्होंने कहा ठीक है। कंडक्टर ने कहा कि पर तुम्हें तो इसके लिए बस में चढ़ना पड़ेगा। फिर उसने अपना हाथ आगे किया ताकि वो वली को हेल्प कर सके बस में चढ़ने के लिए। पर वली ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप का था। फाउंड ऑफ जोकिंग, "ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम." अब उसको क्या बोल रहा है? मैडम बोल रहा है। देखिए अब चल के मैडम बोला। टाइटल क्या है? मैडम राइड्स द बस। तो अब कंडक्टर है वहाँ का जो, उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप गुस्सा मत होइए मैडम। ही सेड, "Here, have to sit right up there in front. Everybody moves aside please. Make way for a madam." उसने कहा कि ये रही आपकी सीट, वहाँ पे आप बैठ जाइए और सब लोग साइड हो जाइए प्लीज़, मैडम को बैठने के लिए जगह, मतलब जाने के लिए जगह दीजिए, मैडम आ रही है। मतलब कि वो थोड़ा सा फनी टाइप का क्रिएट कर रहा है एटमोसफियर। और सारे लोग जो हैं वहाँ पे, इतने सारे लोग नहीं थे और जो सीट खाली थी वहाँ पे वो वली जाके बैठ जाती है। इट वॉज दिस स्लब टाइम मीन्स क्या होगा? टाइम एंड देयर इज नॉट मच वर्क, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी ज़्यादा। एंड देयर वर ओनली 6 and 7 पैसेंजर ऑन दी बस। बस 6 और 7 पैसेंजर बस में थे क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था आफ्टरनून का जब लोग ज़्यादातर जो है सफ़र नहीं करते हैं। They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down.
अब सब लोग उसके कंडक्टर का जो झोंक था या फिर वो झाँक कर रहा था उसमें साथ देते हैं और सब हंसते हंसते जो उसको देख रहे हैं वली को। वली सबकी नज़रों से बचकर थोड़ी जो है शाय फील करती है, शर्माती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लो हिज whistle twice and the bus moved forward with the road. अब फिर उसने कहा कि क्या हम जा सकते हैं मैडम, स्टार्ट कर सकते हैं बस को? उसने ऐसा फनी वे में पूछा और फिर कंडक्टर ने 2 बार विसल बजाई और जो है रोड मीन्स क्या कि अपने आवाज़ जो होता है बस का उसके साथ बस जो है चल पड़ी। It was a new bus. It's outside painting and gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wali, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब जो यहाँ पे बस का डिस्क्रिप्शन दिया है कि बस कैसी थी। बस एकदम नई लग रही थी, ग्लीम कर रही थी, यानी चमक रही थी। वो उसके जो बाहर है वाइट कलर लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, नया लग रहा था। उस पर थोड़े ग्रीन शेड फिर स्क्रिप्ट भी बनाए गए थे और अंदर के जो पैसेंजर को पकड़ने के लिए स्टैंड होते हैं वो भी सिल्वर नए लगाए गए थे, इसलिए चमक रहे थे। और जो जिस पे वली बैठी थी, वली ने जो आगे देखा तो क्या था, वाइट साइड क्या होता है, आगे जो एक आईना होता है बस के आगे, उसको देखकर उसके नीचे एक क्लॉक भी लगा हुआ था। वो क्लॉक भी बहुत अच्छा था, न्यू लग रहा था, मतलब कि बस पूरी तरह से लग्जरियस थी और उसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और सॉफ्ट थी जहाँ पे वली बैठी थी। अभी वली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and prepared over the blind. अब क्या हुआ कि वली सब कुछ देखना चाहती थी जो उसके आसपास है, तो वो बाहर देखती है विंडो से, पर क्या होता है विंडो के आधी मतलब नीचे की जो साइड है वहाँ पे कैनवास लगा हुआ था। कैनवास क्या होता है, क्लोथ्स टाइप होता है जो भी किसी थिक मटेरियल से बना हुआ होता है जिसके आसपास आप बाहर नहीं देख सकते हो। तो आधी विंडो पे वो लगा हुआ था जिस वजह से वली बाहर नहीं देख पा रही थी, बाहर का व्यू नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो तो 8 साल की छोटी बच्ची है, उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो बाहर देख पाए बैठ के विंडो से। तो वो क्या करती है, खड़ी हो जाती है अपनी सीट पे। The bus was now going along the bank of a canal. कैनाल यानी कि एक जो टाउन होता है या फिर सिटी होती है तो उसके विलेज के पास एक कैनाल होती है जहाँ से पानी जाता है, तो वहाँ से वो बस गुजर रही थी। The road was very narrow. जो रोड है वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना वाइड नहीं था। On one side there was a canal and beyond it the palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky. बाहर का एटमॉस्फेयर और बाहर का जो लुक है ब्यूटीफुल, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि क्या था, बाहर कैनाल थी एक साइड खाई थी, पाम ट्रीज थे, माउंटेन्स थे और स्काई था, हर जगह ग्रीनरी थी। On the other side was the deep ditch means क्या हुआ, खाई, और दूसरी साइड क्या था, खाई थी। And then acres and the acres of the green field, green as far as the eyes could see. और जहाँ तक वली की नज़र जा रही थी वहाँ तक उसे ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहे थे, खेत दिखाई दे रहे थे। Oh, it was all so wonderful. वली को ये सब बहुत ज़्यादा वंडरफुल लग रहा था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अब उसने सडनली एक वॉइस सुना। क्या वॉइस सुना? Listen, child, तुम ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, सीट पे बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been a concern for her, but she was annoyed by his attention. अब वली है वो पहले सीट पे बैठ जाती है और फिर देखती कि ये बोला कौन आखिर, तो
वो एक एल्डर और हॉनेस्ट मैन थे। वो उसकी भलाई के लिए कह रहे थे कि तुम ऐसे खड़ी मत रहो, तुम्हें लग जाएगा, तुम आराम से बैठ जाओ अपनी सीट पे। पर वल्ली को ये जो था जो भी बोला जिसने, वो उसको अनॉयड करा था, परेशान किया, इरिटेटिंग किया है उसके अटेंशन को। और देयर इज अ नोबडी हियर हु इज चाइल्ड। उसने कहा कि यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। शी सेड hesitantly, I have paid my 30 पैसा। hesitantly मीन्स प्राउडली, वो प्राउडली कहती है कि मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं सीट को, जिसे बस बाकी सब ने दी है, यानी कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ। तो कंडक्टर्स climbed in, oh sir, but this is the very grow up madam। ओ सर, वो उनको बोलता है मतलब मजाकिया टाइप में क्या बोलता है, ओ सर ये छोटी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ mere गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आप सोच सकते हैं एक छोटी सी बच्ची जो अपने पैसे भी खुद दे रही है और टाउन में अकेले सफ़र कर रही है, मतलब कि बहुत बड़ी मैडम है। Wave shot an angry glance of the conductor at the conductors and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket। वो कहती है वली कि आप मुझे मैडम मत कहिए, मैं मैडम नहीं हूँ, और ये याद रखिएगा, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। I will remember, the conductor said mimicking मीन्स क्या होगा, कॉपी करते करते क्या, हाँ मैं याद रखूँगा। और एवरीवन लाफ्ड। अब वो थोड़ा जोक टाइप में बोलता है तो सब लोग हंसते हैं, और ये देख के वली भी उनके साथ हंसने लगती है। तो कंडक्टर पंच द टिकट और हैंडेड इन टू हर। अब पंच तो क्यों किया टिकट, क्योंकि पहले अभी तो हम जब बस में जाते हैं तो वहाँ पे पंचिंग मशीन बदल गए हैं, तो पंच नहीं करते टिकट, डायरेक्ट मशीन से निकल के। पर तभी पहले जो था वो पंचिंग टाइप के टिकट्स आते थे। अगर आपने पहले ट्रैवल किया है किसी बस में थोड़े साल पहले, तो वो पंच करके देते थे, टिकट काट के देते थे, जिस वजह से पता चले कि ये टिकट पे हो चुकी है, मतलब ये टिकट किसी को दे जा चुकी है। तो उस पर 2 या 3 ऐसे पंच किए जाते थे, तो उसको पंच करके वो टिकट देते। और जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और कहता है कि आप बैठ जाइए और आपको कंफर्टेबल कीजिए। वाई शुड यू स्टैंड, यू आर द पेड फॉर सीट। आप क्यों खड़े रहेंगे, आपने तो सीट के पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। पर मुझे खड़ा रहना है। और वापस वो ऐसा आंसर देके खड़ी हो गई वली। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit the bump. That's why we want you to sit down, child। अब वो कहते हैं कि हाँ, पर क्या है, अगर आप सीट पर खड़े रहेंगे तो जब बस ट्यूशन टर्न करेगी या फिर ऐसे कोई बम्पर्स आएंगे तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, तो इसलिए आप बैठ जाइए। अब हमारा जो ये चैप्टर है आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।